हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेन मैनेजर अतुल में। और दोस्तों, छठ का त्यौहार समाप्त हो चुका है, दीपावली का त्यौहार समाप्त हो चुका है। अब अपन लौटते हैं अपनी स्टडी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो सीरीज चला रहा था एसएससी सीजीएल के 25 जी के क्वेश्चन, जो कि रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी वही क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल 2024 में जो हुए हैं, वो उनके पेपर्स के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मैं। तो वीडियो में पूरा बने रहना और लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सांकेन निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार था। अरुणाचल प्रदेश में सांकेन मनाया जाता है, ये बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है। यहाँ पर देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है आपको पता है? अगर नहीं है पता तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। पीटी नेहरू की पुस्तक है ये। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, बिल्कुल सही। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही। 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। वाई आई एम एन एथीस्ट, ये भगत सिंह की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है। तो माधुरी बर्थवाल का संबंध है उत्तराखंड से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है। तो इसका सही आंसर है संसद। संसद जो है केंद्र सरकार का विधायी अंग है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, किस कोशिका अंगक को छोटे गोलाकार कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है। तो इसका सही आंसर है पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। इसका सही आंसर है खनन के कारण वनोन्मूलन। खनन के कारण जो वनोन्मूलन होता है उससे झारखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा खनन है, इससे भूमि निम्नीकरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम में हिमालय पहाड़, हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां, जिससे जो है रेल परिवहन का निर्माण यहाँ पर कम हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो 30% से कम। कौन सा कार्यक्रम? त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम। जहां पर महिला साक्षरता दर 30% से भी कम थी वहां पर। क्वेश्चन नंबर 9वां है, अगस्त 2021 में शुरू की गई पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना का उद्देश्य क्या था। तो लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 10वां, एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर है नागालैंड। एमजी पुरस्कार, एमजी संगीत पुरस्कार है, याद रखना है, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एवीज यानी पक्षी की नहीं है। तो इसका सही आंसर है दूसरा, ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर जो अंडे देते हैं तो ये गलत है, इसका उल्टा होना चाहिए। ये अंडे देते हैं और कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि बच्चे देते हैं। कौन से ऑप्शन सही है? तो ये गर्म खून वाले होते हैं, बिल्कुल सही है। ये फेफड़ों से सांस लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इनका हृदय चारकच्छी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12वां, बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था। तो यहाँ पर देखिए, बलबन ने दीवान ए अर्ज यानी कि दान विभाग, ये दान विभाग कहलाता था, दान विभाग का पुनर्गठन किया किसने? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसका नाम मैंने बताया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। किस पुस्तक के लिए आपको कमेंट जरूर करना है, कमेंट कीजिएगा किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। क्वेश्चन नंबर 14वां है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताना है 1964 में राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। उपधातु का मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु। तो आपको ऐसा ऑप्शन बताना है, इसका सही आंसर है सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 16वां है, यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक हो तो इसे किस प्रकार दर्ज किया जाएगा। मतलब
किसी बैंक की संपत्ति उसकी देनदारियों से ज़्यादा हो तो उसे शुद्ध संपत्ति या नेटवर्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंजीकृत समाचार हॉकरों को महामारी के दौरान हुए नुकसान और उनके असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 18, रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किस समूह के लोग लाभान्वित होते हैं? तो यहाँ पर इसमें अनाथ, दिव्यांग बच्चे, निराश्रित महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक सभी के लिए है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2020-21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? तो इसका सही आंसर गुजरात, मोदी जी का राज्य। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता कह रहा है तो फ्रांस के संविधान से। ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया है? तो भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से। ऑस्ट्रेलिया संविधान से समवर्ती सूची और आपकी प्रस्तावना की भाषा आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? इसका सही आंसर अमेजन बेसिन। इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना 70 लाख वर्ग किलोमीटर, 70 लाख। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। अगला क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? इसका सही आंसर वाकाटक राजवंश का था। कौन? रुद्रसेन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब होती है? 1925 ईस्वी में। दोस्तों ये रहे आज के 25 क्वेश्चन। डेली आपको वीडियो मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। आने वाले समय में हम रेलवे के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सभी दोस्तों में धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।